ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਂਝ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ख़त्म कर दो। हर गलती से कि कोई आदमी सीखता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो रिलेशनशिप में हमेशा ताबड़तोड़ डिसीजन लेना इज़ नॉट नेसेसरी कि आप तुरंत डिसीजन ले लो। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, चलो आज उसको छोड़ दिया, उससे शादी कर लिया, फिर उससे छोड़ दिया, मैंने होता है, बहुत नेचुरल चीज़ है। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो सीखा है कि स्पेस देना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा ये होगा मेरी गलती होगी, ज़्यादा ज़्यादा होगा इनकी गलती होगी, यही होगा ना। इन्होंने ना मेरे माँ बाप को मारा होगा, ना मैंने इनके माँ बाप को मारा होगा। मतलब कुछ ऐसा हैपनिंग हो तो ठीक है यार, लेकिन एक ये हुआ कि नहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। ये एक जो ईगो का चलता आ रहा है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। और गलतियाँ इंसान से तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। मैं इनको बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारे से ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए मेरे से ज़्यादा कोई नहीं अच्छा सोच सकता और मेरे लिए नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। इट्स अप टू यू कि आप सोचो ना सोचो नहीं, लेकिन मेरा मानना है एक पति पत्नी का उससे ज़्यादा नज़दीक रिलेशंस किसी का नहीं रहता है। एक उम्र आने के बाद माँ बाप भी एक डिस्टेंस में आ जाते हैं, ये सच्चाई है, एक्सेप्टेड। तो बस मेरे कहना का बस उस रिलेशनशिप को इस तरह समझोगे तो शायद बहुत आसान है ये रिलेशनशिप। अदरवाइज जंजीर बना के रखोगे तो फिर रिश्ता नहीं रहेगा कोई भी। सारा सारा दिन तेरे बिन हूँ नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पा कि हर बच्चा सोना होता है उस अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। हम वो चाहते हैं कि दुनिया उसे सोना बोले, हम उसमें लगे हुए हैं। हम ये खुद तारीफ करके वो नहीं कहना चाहते कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा कमाल। हम तो मानते ही हैं कि बहुत कमाल है। बिजनेसमैन जो भी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जो भी बिजनेसमैन छोटे भी ले लीजिए, तो उनका बिजनेस उसके बाद उनके बच्चे संभालते हैं। तो फिर फिल्म लाइन में ऐसे क्यों बोला जाता है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपका बच्चा भी आप उसको एक्टर बनाएंगे। नेपोटिज्म, ये कौन सा वर्ड है? तो फिर वो तो हर प्रोफेशन में आ गया नेपोटिज्म। अगर नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को नौकरी नहीं दिलवा सकता, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अब समझ लो। लेकिन एक बिजनेस है, हमारा जो ये प्रोफेशन है, हमने मौका दिया है उसे, तो वो पास होगा फेल होगा ये आप पर निर्भर करता है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। उपासना। सत श्री अकाल जी सारे, तुसीं सारे वेख रहे हो सिने पंजाबी। मैं हाँ कमाईनी शर्मा ते साडे नाल ने इंस्पैक्टर एंड इन्हां ने किसी ने अरेस्ट कर लिया है और ये गए सीगे, इन्हां नूं बहुत सारे भोजपुरी अवार्ड मिले ने, लेकिन एक अवार्ड इन्हां ने जित लिया, बस जित लिया, अजिहा जित्या कि अज भी वो अवार्ड इन्हां दे नाल है और इन्हां दी स्ट्रेंथ है। सो अज साडे नाल ने वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वर्सेटाइल, वेरी टैलेंटेड उपासना सिंह जी एंड उन्हां दे हमसफर नीरज भारद्वाज जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते जी, मैं नीरज भारद्वाज और जैसे कि आपने कहा तो इनका हस्बैंड हूँ और एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, प्रोजेक्ट मेकर हूँ। मैं अपना परिचय खुद ही भूल गया हूँ कि क्या हूँ, बट कला के क्षेत्र से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और बाकी आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। सर, कला तो आप में जौहरी की भी है, जो आपने हीरे को तलाशा और आपने सीधा शादी का ऑफर ही रख दिया। ऐसी कौन सी क्वालिटी देख ली उनका? सिर्फ ये कहना अरेस्ट हिम। मैम एक बार कहियो जरा, अरेस्ट हिम। इतने फैन बन यही बिल्कुल वाकई ये सच बात है कि हमारे बीच में कोई लव अफेयर नहीं रहा। चूँकि सेमी प्रोफेशन से हैं तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हमारा लव मैरिज हुआ होगा,
तो नहीं, मैं बाकी यहाँ पर दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारा लव मैरिज नहीं, प्योर एंड प्योर अरेंज मैरिज है। हमने काफ़ी काम किया है साथ में, सीरियल्स वगैरह किया था शादी से पहले, लेकिन इकट्ठे कभी सीन्स नहीं किए। और फर्स्ट एंड लास्ट सीन यही था कि ये पुलिस ऑफिसर थे उस सीरियल में और मैं एज़ यूजुअल नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि इनकी एंट्री होती है और हमारा हीरो से फाइट चल रहा होता है, तो बोला अरेस्ट हिम। तो बस उसके बाद मेरी बोलती बंद हो गई एंड फाइनली शी इज अरेस्टेड। ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਿਰੂਪਮਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੇਖ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਨੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 1-1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਰਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ। ਸੋ मैं बहुत लकी हैं कि नीरज मेरी लाइफ च है। बहुत बढ़िया गल है। नीरज जी, आपने जब पहली बार अपनी मदर को कॉल किया था, जैसा कि उन्होंने बोला था कि कॉल करेंगे अपने घर वालों को तो मैं शादी के लिए हाँ करूँगी, तो आपकी मदर इन लॉ ने कहा था यही कन्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ तो खैर इंटरकास्ट मैरिज या कहीं और ये लव मैरिज वगैरह का कोई चांसेस ही नहीं था। फादर है नहीं तो माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हो, और हम लोग कितने जॉइंट फैमिलीज हैं, भैया हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, जीजाजी हैं, तो कोई भी डिसीजन हम इंडिविजुअल नहीं ले सकते वहाँ पर, और मैं सबसे छोटा हूँ।
तो मैंने इनको भी यही बताया था कि जब हम लोग अरेंज मैरिज करना है, आपके फैमिली वाले और हमारे फैमिली वाले एक तसल्ली म्यूचुअल डिसीजन हो जाए और वो पॉजिटिव भी हो तो मज़ा आता है। और कोई नाखुश हो अपनी शादी में तो फिर वो एन्जॉयमेंट नहीं रहता लाइफ में। और छोटी सी दुनिया है, 5 लोगों का परिवार है, और हम सबको कन्विंस करेंगे अपने हिसाब से अगर ना हुआ तो। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की सब लोगों ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस के साथ सब कुछ हाँ हुआ, और हमारी शादी भी हो गई 2009 में। मैं जैसे कि उपासना भी जिक्र कर रही थी कि कुछ हम लोगों के बीच में तल्खियाँ भी आईं, कुछ दरारें भी आईं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई। तो मैं दर्शकों को भी ये बोलना चाहूँगा कि जो एक रिलेशन, हर गलती से कि कोई आदमी सीखता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो रिलेशनशिप में हमेशा ताबड़तोड़ डिसीजन लेना इज़ नॉट नेसेसरी कि आप तुरंत डिसीजन ले लो। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, चलो आज उसको छोड़ दिया, उससे शादी कर लिया, फिर उससे छोड़ दिया, मैंने होता है, बहुत नेचुरल चीज़ है। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो सीखा है कि स्पेस देना चाहिए। ठीक है, आप अलग हो जाओ, मैं भी अलग रहा तो कुछ दिन, मैं अपने आप को पहचाना, अपनी गलतियों को पहचाना। इन्होंने जो अपने रियलाइजेशन, इनको जो हुआ, ये इनके अपनी बातें होंगी, लेकिन एक स्पेस ज़रूर दिया हम दोनों ने एक दूसरे को कि नहीं, अब समझ लो कि क्या है ये रिलेशनशिप जो है, इसमें अंडरस्टैंडिंग और कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो हर आदमी का एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफ़िल करे ही। हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती तो इंसान कैसे बराबर हो सकता है। लेकिन शादी ब्याह जन्म मरण ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप उस रिलेशनशिप को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो, उसको संभालने की नज़र से देखते हो, तो ये बहुत ईजी चीज़ है, समझ जाएगा। रिलेशन सॉरी ही एक चीज़ होती है जो हम दोनों एक दूसरे से बैठ के एक म्यूचुअल डिस्कशन, भैया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर वो नहीं सॉल्व होता है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया अलग हो जाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये समझने वाली बात है और चंद शब्दों का ही हेर फेर है कि हमने गलती की, चलो माफ़ी मांग ले, चलो, यहाँ ईगो रिलेशनशिप में जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा दरार का कारण बनता है। जो आदमी ईगो होता है कि मैं क्यों, तो मुझे लगता है कि ये पति पत्नी के रिलेशनशिप में इसलिए ये वर्ड नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों और वो क्यों, हम क्यों नहीं। तो हम होना बहुत ज़रूरी है। मैं के चक्कर में लोग अपनी पारिवारिक लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक सबक मेरे लिए भी रहा, शायद इनके लिए भी रहा होगा। और मैं और दर्शकों को कहूँगा कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता तो बेटर है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए। बैठ के स्पेस दे दो, भले सही 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल जो भी है, लेकिन इस खूबसूरत जो ये रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, इसको बर्बाद मत करो। अगर संभल जाए चीज़ें तो संभाल लो। सर हाय, बड़ी प्यारी बातें कर रहे हो कसम से सुन के स्वाद आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता चला मैंने क्यों की शादी इनसे। बिल्कुल बिल्कुल आपका डिसीजन बिल्कुल राइट था। बट सर आप बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो। क्योंकि मैं आपको वही बताने लगी थी कि हमारे मेल ओरिएंटेड समाज में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आजकल अगर आपका लाइफ पार्टनर खूबसूरत है, अगर वो बहुत अच्छा नाम कमा चुका है और या फिर अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मेल ईगो की वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिवोर्स तक पहुंच रहे हैं, जैसा कि हम इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, जैसा कि हम आम समाज में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी दुआएं आपको। नहीं, लेकिन मैं इसके साथ भी एक साइमल्टेनियसली एक लाइन भी बोला कि अगर वो प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि नहीं यार अब जुड़ने से कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर आप डिसीजन लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं उस बात से भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आप मार के या गर्दन दबा के दोनों एक घर में रहो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद रियलाइज़ करो कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। क्या ये प्रॉब्लम नासूर बना हुआ है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हो ही नहीं सकता, वो चीज़ सरहद पार की लड़ाई है, तो समझ में आती है। ज़्यादा ज़्यादा ये होगा मेरी गलती होगी, ज़्यादा ज़्यादा होगा इनकी गलती होगी, यही होगा ना। इन्होंने ना मेरे माँ बाप को मारा होगा, ना मैंने इनके माँ बाप को मारा होगा, मतलब कुछ ऐसा हैपनिंग हो तो ठीक है यार। लेकिन एक ये हुआ कि नहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, ये एक जो ईगो का चलता आ रहा है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। और गलतियाँ इंसान से तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। ये आदमी और ये खुद में एक, मैं मेल की बात नहीं फीमेल की बात करता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अरे नहीं है, कोई नहीं हो सकता यार, भगवान कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस इम्परफेक्शंस के साथ आप जीना सीखो, जो आपका है। आप पति हो या पत्नी हो, आपसे ज़्यादा हक उस इंसान पे किसी का नहीं है। ये मान लो मान लो मान लो, माँ बाप ने पैदा कर दिया। मैं इनको बार बार बोलता हूँ
कि तुम्हारे से ज़्यादा, मतलब तुम्हारे लिए मेरे से ज़्यादा कोई नहीं अच्छा सोच सकता, और मेरे लिए नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। इट्स अप टू यू कि आप सोचो ना सोचो नहीं, लेकिन मेरा मानना है एक पति पत्नी का उससे ज़्यादा नज़दीक रिलेशंस किसी का नहीं रहता है। एक उम्र आने के बाद माँ बाप भी एक डिस्टेंस में आ जाते हैं, ये सच्चाई है, एक्सेप्टेड। तो बस मेरे कहना कि बस वो उस रिलेशनशिप को इस तरह समझोगे तो शायद बहुत आसान है ये रिलेशनशिप, अदरवाइज जंजीर बना के रखोगे तो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा कोई भी। सो मैम सर ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਾਈਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ 5-6 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੇ ਗਿਫਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ? ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਜੋਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਓਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਸੀ। ਵਾਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਰਿੰਗ बनवा के ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं जो मेरा अच्छा लगता बात है। ये डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, जब ऊपर वाले ने इसे ही दे दिया मुझे, तो फिर क्या उम्मीद करे लोग आदमी। होता है थोड़ी सी बटरिंग है, थोड़ा सा बड़ा फिल्मी लगता है ये सुन के, बट लेकिन ठीक है, अगर लाइफ बहुत अच्छी है तो गिफ्ट क्या, पैसा क्या, मतलब पैसे से ही गिफ्ट खरीदते हैं। तुम्हारी खुशी जिसमें है तुम कर लो, चलो भाई, तो खुश रहना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिफ्ट तो वही है एक इंसान के लिए ना। और मैं खुश हूँ। गाते अच्छा ना, मैं क्या लिखी से पंजाबी गाना हो जाए सर। हाँ, ये बहुत एक्चुअली होता है कि जब जी पंजाब वो जो आप लोगों के लैंग्वेज हैं इतने प्यारे से, तो जब शादी हुई तो मुझे भी सीखनी पड़ी। वो 2-3 गाने इसके लिए स्पेशल मैंने सीख रखा है। मैंने सिखाए हैं। हाँ, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब तक लैंग्वेज शब्दों का अर्थ पता नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता गाने में, वो फील नहीं आ पाता है। तो मैं गाता हूँ ठीक ठाक, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में सारे सिंगर्स को गवाए हैं अपने लिखे हुए गाने, धुन बनाना, लेकिन म्यूज़िक मुझे नहीं आती है। शौक बड़ा है तो इसके लिए ना मैंने गाने गा के पटा लिया। हाँ, अब जो कह लो यही था। इतने सस्ते में पटोगी मुझे भी यकीन नहीं था। तो इनके जो गाना क्या है, मैं पढ़ा थक गई तेरे हाथ। सारा सारा दिन तेरे बिन हूँ नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात बाबा
कंधा भरण हुंगारा तू ते सानू तुर गए लाके तू ते सानू तुर गए लाके उम्रां दा लारा हूं नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन हूं नहीं गुजरदा यारा क्या बात है सर ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਬ ਹੋਤਾ ਨਾ ਸਪੀਚਲੈਸ शब्दों से शब्द नहीं है मतलब एंड करवाती और नू पंजाबी च इदा कहते स्पीचलेस जैसे इन्होंने कहा ना कि पटाया मैंने तो उस वक्त पंजाबी मुझे आती ही नहीं थी तो हिंदी से ही पट गई नहीं इन्होंने मैंने हिंदी गाने सुनाए जिहदे च मेरी तारीफां सी बहुत ज़्यादा ते इदां दा फिर इन्होंने क्या आई मीन इट ते मतलब तुसी सोच लो मतलब है ना पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती पता नहीं लोग क्या बात करते होंगे लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करना तारीफ कर रहे हैं आप पता नहीं ये तो मुझे नहीं पता मतलब यही बोलो खाना समझदा साहब है सही अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ पर वैसे नहीं मैनू फ्लुएंसी नहीं है बोलने में जैसे पंजाबी मुझे समझ आती है तो बहुत कोशिश करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट होके क्या पूरा वो लैंग्वेज वो वर्ड अपना ऐसा नहीं कि ओवर हियरिंग भी सुन लिया तो समझ में आ गई बात वो ऐसा नहीं है मतलब जैसे मुझे पंजाबी समझ में आती है भोजपुरी भी इतनी ही समझ में आती है इसे पर मैम मैं एक गल जरूर जानना चाहांगी ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਫੇੜੇ ਮੇ ਦੁਰ ਲਾਂਤ ਹੈ आई लव यू बोलती है कि खसमा ना खाने बोलते हैं मुझे सेम लगता है फिर मैं इन्होंने बहुत इदां ਦੀਆਂ मतलब ਗਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬੂਥੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦੁਰ ਲਾਂਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कि ये की होता है चला कि बहुत ही प्यारी चीजें हैं जो बोलती है मुझे ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐ ਘੈਂਟ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ पर अच्छा मतलब नहीं समझ में ਤੁਹਾਨੂੰ आपको ऐसे लगता था ना कि गालियां जो पंजाबी की हैं वही मतलब एक लगता था कि एक मुझे आई लव पंजाबी मतलब वो लैंग्वेज मुझे वाकई बहुत पसंद है मैं सीखना भी चाहता हूँ टाइम नहीं मिलता है अपने प्रोफेशंस की वजह से लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कभी कभी लगता है मैनली वॉइस होता है ओ यार की गल है यार कितने जानते हो तो मुझे लगता है क्या बात है क्या बात बोला लेकिन बस वही मैं सोचता था कि गाली वाली जो होता है मतलब थोड़ा सा रॉ आ जाता है ना दूसरे लैंग्वेज में लगाड़ी भी बोलता है यार मत बोला कर यार इतना गाली मतलब पंजाबी में बोला कर लगता है कि बोला है किसी ने कुछ तो मतलब मुझे बड़ा पसंद है ये पंजाबी लेकिन लैंग्वेज मैं कोशिश करूंगा जल्दी सीख लूं ताकि अगली फिल्म अगर बनाए तो मुझे कुछ काम दे दे उसमें हाँ मैं सोचूंगी इसी चक्कर में नहीं किया उसने मुझे काम अभी तक बोला आपको पंजाबी तो आती नहीं सर ये तो एक मजाक हो गया लेकिन आई एम श्योर कि ये जितना भी साथ आपका प्रोफेशनली भी चल रहा है वो एक दूसरे की ज़िंदगी में जो कंट्रीब्यूशन है उसकी सपोर्ट के साथ चल रहा है फिर नहीं करते हम लोग किसी के प्रोफेशन में वैसे बैठ के हंसी मजाक कोई प्रोफेशनली जैसे शूट करके आई कुछ इंसिडेंट ऐसे चर्चा हो गया मतलब ऐसा हम लोग घर में डिस्कस ही नहीं करते फिल्म भी आपने कभी तो कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि उपासना तुम्हारा वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था अगर पंजाबी फिल्मों की बात करें चलो कॉम्प्लीमेंट दिया हाँ दिया देखो जी जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को बहुत ही कम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो यही मेरे को अफसोस रहता है मैं इनको बोलती हूँ मुझे प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट दो बोलते मैं कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा इसके नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा बता देता हूँ मैं जानता हूँ कॉम्प्लीमेंट तो इसे सबसे मिल चुका होगा सारा कुछ तो अच्छा होता है तो मैं मैन्यूट ऑब्जर्व करके इसे कान में बता देता हूँ ताकि और मेरी बीवी और लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे और खुश हों क्योंकि जितना ये आगे बढ़ेगी तो मेरे लिए तो खुशी की बात हो सर दैट्स रियली ग्रेट क्योंकि बेस्ट क्रिटिक्स हमारा ही लाइफ पार्टनर होता है और क्योंकि आप सेम प्रोफेशन से हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं आप इनके काम को बहुत बारीकी से देख सकते हैं सो विच इज़ वेरी गुड अगर आप इनको क्रिटिक करके बता दें मैं जो इनके लिए सोचूंगा वो कोई नहीं सोच सकता मैं जो इनके लिए सोचूंगा वो कोई नहीं सोच सकता जो नेगेटिव पॉजिटिव मैं बताऊंगा कोई नहीं बता सकता ये इन्हें 50,000 बार कह चुका हूँ लेकिन पता नहीं एक्सेप्ट नहीं होता कि आप बड़ा ही नहीं करते आप तारीफ मत उसके लिए तो पड़े हुए हैं लोग यार
वो तो कर ही रहे हैं। वो जिस दिन बंद करेंगे तो फिर मैं ही सामने खड़ा हूँ तुम्हारे, और क्या। सीधी बात। नहीं, मैं क्यों ਹੁੰਦਾ ना निंदक नीयरे राखी आंगन कुटी छवाए तो ये निंदक नीयरे रखिया है मैं, क्योंकि जड़ी भी पर मैं बहुत ब्लैसड है कि ये मैनू दसते है कि जिथे भी ना मतलब कमियां घट तो घट मैनू समझ आ जाती है कि ये वाला नहीं चीज़ ठीक लग रही या ये तू बैटर परफॉर्म कर सकती सी या किदा, तो वो ही दस सकदा जिहड़ा अपना प्रोफैशन नू समझदा होवे और बहुत अपना होवे, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿल्म कोई तो सीरियल उन्होंने देखा होगा? मैंने तो सारी फिल्में देख ली हैं, तो आपको कौन सी मेरी फिल्म बेस्ट? वही मैं बोला, सारी फिल्में देखी हैं। और ये तो बड़ा सोचने वाले, अब्बा जब्बा डब्बा ही ठीक लगा था। हाँ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिंग अच्छा करती है, क्योंकि साथ में ही काम करते आए हैं। तो मैं एक तो जुदाई ले लो आप उसको, पंजाबी इसकी सारी फिल्में मुझे अच्छी लगी जी। जो नहीं, मैं सच बताऊं, हिंदी मुझे बड़ा आपको टेंशन माय फ्रेंड गणेशा पसंद है? हाँ, माय फ्रेंड गणेशा, हाँ, डिफरेंट जहाँ जहाँ कैरेक्टर की ना वो पसंद है। कॉमेडी एक है कि इसका कॉमेडी अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अब्बा जब्बा डब्बा से शुरू हुई थी, जुदाई फिल्म से माय फ्रेंड गणेशा डिफरेंट कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं पंजाबी फिल्म के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कुछ हर शेड में इन्होंने काम किया। जो ओरिजिनल फिल्म है ना, इसके जो एक्चुअल जिस कला है वो मैं हिंदी फिल्म ने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया है, आई एम वेरी टू से। और अभी जो ये शायद वेब सीरीज़ कर रही है, मैं सोचता हूँ कि शायद बेस्ट परफॉर्मेंस वाला रोल अभी कर रही है। और मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह का ही रोल करे, क्योंकि इसमें जो है अभी एक्सप्लोर हुआ नहीं है। तो मैं वो नहीं मार्क कर सकता कि इसमें इतनी फिल्में हैं, सब अच्छी हैं, ओके। आज एक्ट्रेस है, जो ऊपर वाले ने इतना ये बात मैंने नवाजा है, सब कुछ दिया है, तो आज लोग तारीफ करते हैं, प्यार देते हैं इसे, तो अच्छी बात तो है ही। लेकिन मैं इसमें जो है अभी जो पोटेंशियल है अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको कि है बहुत कुछ करने के लिए। तो प्रोडक्शन हाउस आपका खुद का है, प्रोडक्शन आपके अंडर आती है, तो फिर हमेशा डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी इलाज नहीं करता, याद रखिएगा। डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है? नहीं, इवेंट आप समझ नहीं पाई फिर इस्तेमाल को, आप वर्ड को समझ नहीं पाई। मतलब कि वो अपने घर के लोगों का, पेशेंट्स को नहीं इलाज करते कभी। डॉक्टर अपने बेटे को कभी इलाज नहीं करते, अपने बीवी बच्चों को वो दूसरे डॉक्टर्स दिखाते हैं, समझ आया करो, कूदो मत पहले। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। नानक के बारे में बात करना चाहूँगी, वो उनका डेब्यू होने जा रहा है अभी, और क्योंकि आपने बताया और जैसा कि हम भी आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, जितना मतलब हमने सुना है और देखा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस फील्ड में, क्योंकि आप नानक शुरू करने जा रहे हैं। सो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि शुरू से लेकर अब तक उनका बॉन्ड, और अब जब वो खुद आप ही के ही प्रोफेशन में एंट्री मार रहे हैं, सो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी नानक के साथ केमिस्ट्री की अगर बात करें? मैं इसका बड़ा चुप हो जाता हूँ इन सब शब्दों से। मैं इसके लिए मतलब क्या आंसर दूँ, आप तुम्हें बताओ, तुम बताओ। इनको ये बहुत अटैच्ड है नानक के साथ, और नानक जब भी परफॉर्म करता है ना तो ये वहाँ पे जाके रोने लग जाते हैं मतलब इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाए। सो ये बहुत अटैच्ड हैं नानक के साथ, और डेफिनेटली उसको बताते हैं जहाँ जहाँ पे वो गलत करता है या कुछ। अपने बेटे के लिए आप ये सवाल का जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा, को तो अपना है, हमारा है, हमारे हाथ में, और हम तो बस दूसरे से भीख मांगेंगे उसके लिए कि आशीर्वाद वो भी दें। हम तो देंगे ही, हम तो जान दे चुके हैं, मतलब ये वाली बात है कि हमारा टुकड़ा है वो हर चीज़ से। और मैं तो यही चाहूँगा कि हम तो दूसरे लोगों से यही ब्लेसिंग्स मांगेंगे। हम अपने बच्चों की बड़ाई करके, देखिए हर बच्चा सोना होता है उस अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। हम वो चाहते हैं कि दुनिया उसे सोना बोले, हम उसमें लगे हुए हैं। हम ये खुद तारीफ करके वो नहीं कहना चाहते कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा कमाल। हम तो मानते ही हैं कि बहुत कमाल है। हम तो बस आप लोगों से सबसे गुजारिश ये करते हैं कि बस उसे आशीर्वाद दीजिए, वो जगह पे खड़ा हो जाए, वो कमाल का वाकई ही पैकेज है। अच्छा, एक गल मैम मैं ज़रूर करनी चाहूँगी, ये आपके लिए भी है, तो मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ कि पंजाब का एक ट्रेंड सा शुरू हो चुका है, कि ट्रेंड भी क्या कह सकते हैं कि हर बंदे ने तरक्की करनी होती है ज़िंदगी में, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ता है वो। अगर वो सिंगर है तो वो एक्टर बनता है, अगर वो एक्टर है तो वो सिंगिंग भी ट्राई करता है। बॉलीवुड में भी सेम एज ट्रेंड है। तो आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। नानक मैं आपको बताऊँ कि मैं ऐसा नहीं कि इस प्रोफेशन में मैं ही चाहता हूँ कि मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा, इनसे भी चक्कर, क्योंकि एक खुला छोड़ो, क्योंकि वो
कम से कम तय कर पाए कि उसे जाना किधर है। कई बार क्या होता है, हम लोग भी बचपन में देखा है कि हमें बनना है, मान लो कि IAS ऑफिसर बनना है, तो हमारे घर के दबाव में है कि चलो ये बन जाओ। आप क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो नहीं भाई पढ़ो लिखो। तो इसमें क्या होता है, ना पढ़ाई लिखाई ठीक से हो पाती है, ना क्रिकेट हम ठीक से कर पाते हैं। तो मैं एज ए बिंग अ गार्जियन मैं आदमी को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई बच्चे की एलिजिबिलिटी पहले देखो, उसके शौक, उसकी चीज़ों को वो किस दिशा में जा रहा है और उसमें वो बेस्ट दे अपना। तो नानक में ये बात देखा गया शुरू से ही कि वो है, मतलब पढ़ने में ठीक है, नॉर्मल एवरेज लड़का है, लेकिन बाकी जो कैरिकुलम से उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो कमाल का रहा है। तो हम लोगों ने बस यही सोच के उसे पुशअप किया कि चलो भाई ठीक है, इसी में बढ़ो आगे, है ना। कभी दबाव में ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा पहले IAS हो जाए फिर जाके वो करो, डॉक्टर करो। इससे उसकी जो 100% देने की जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जी। लेकिन आपकी चलो कैपेसिटी की बात करते हैं, आप नहीं ट्राई करेंगे अब पंजाबी फिल्मों की अगर बात करें, अब तो प्रोडक्शन हाउस से फिल्में आ रही हैं, अब ये मत कहना कि डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि वो सब जगह नाम पंजाबी सीमित क्यों रहे, हमारा बच्चा हॉलीवुड तक जाए। हम तो ये चाहते हैं ना, हम तो उसलिए तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे को कि लड़ो आगे। तो बच्चा तो चलो उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया, आप अगर आपकी बात करें, आप कोई किरदार करना चाहेंगे उपासना जी के साथ स्क्रीन शेयर की बात? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बस मौके की तलाश है। ये फिल्म आके मैं पब्लिक को दे तो दूं, हमारा बच्चा एक बार एग्जाम तो दे दे, अगर वो पास हो गया तो फिर हमारे लिए हमसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा। हम अपने प्रोडक्शन के लिए तो हम दूसरे को क्यों ढूंढेंगे। और मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आपने देखा भाई भतीजावाद बात बहुत चलता है इंडस्ट्री में, तो मैं सिंपल सब लोगों को ये क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने बिजनेस खड़ा किया, वो बिजनेस का गल्ला मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं अपने बच्चों को दूंगा ना, सबसे बड़ी बात। तो लोग आज बहुत सारे एक्टर्स ये शुरू हो जाते हैं जो असफल हैं, जो सफल नहीं हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बानों से, अरे यार अपने बेटे को आप प्रमोट कर रहे हो, अपने भाई को, अरे क्यों नहीं करे, हमने मेहनत किया अपने औलाद के लिए, हमारा बिजनेस अगर खड़ा हुआ है, हम बाजू वालों को लेकर आ जाएं कि भाई साहब आ जाओ, मैं बच्चे को नहीं दूंगा अपना मौका। सिंपल सी बात है। ये इतना ज़्यादा फनी स्टेटमेंट लगा है ये चीज़ का कि अपने भाई को दे देते हो, अपने दोस्तों, अरे क्यों ना दूं यार, हम मेहनत किए अपने परिवार के लिए, हमारा परिवार आगे बढ़े ना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए करेगा। नहीं, डेफिनेटली आप वैसे भी देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मिसेस भी तकरीबन आप देखेंगे डॉक्टर होगी, उनके बच्चे भी डॉक्टर होंगे, ठीक है। बिजनेसमैन जो भी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जो भी बिजनेसमैन छोटे भी ले लीजिए, तो उनका बिजनेस उसके बाद उनके बच्चे संभालते हैं। तो फिर फिल्म लाइन में ऐसे क्यों बोला जाता है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपका बच्चा भी आप उसको एक्टर बनाएंगे? नेपोटिज्म, ये कौन सा वर्ड है? तो फिर वो तो हर प्रोफेशन में आ गया नेपोटिज्म। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जो जिस काबिल है, अगर कल को मेरा बच्चा ही ये होता कि नहीं उसको डॉक्टर बनना है, तो मैं उसको कभी नहीं रोकती, मैं उसको बोलती तू डॉक्टर बन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे जो हैं वो बोलते हैं नहीं हमें IAS करना है या हमें ये करना है। तो मुझे लगता है वही जो मैं आपको कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चे की जिस साइड में इंटरेस्ट हो उसको उसी में डालना चाहिए, तभी वो तरक्की करता है, तभी वो। और नानक तो बचपन से ही बहुत अवार्ड्स लेता रहा है, एक्टिंग में, डांस में, उसमें गिटार बहुत अच्छी बजाता है वो, और कई चीज़ों में उसकी मास्टरी है। सो उसको आना ही इस प्रोफेशन में है, तो मैं बोलूँ नहीं पसंद है तो हम उसे हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो बाहर जाएगा काम मांगने के लिए, क्यों जाएगा भाई? सिंपल सी बात है। आज ये आदमी बहुत लोग दिखाने का नहीं मेरे पापा ने मुझे ब्रेक नहीं दिया, आज ऋतिक रोशन को आज राकेश रोशन साहब ने दिया, भाई उनका बेटा है क्यों नहीं देगा? ये क्या मजाक बना रखो, ये मानसिक विकारता क्यों है कि नहीं आप अपने बेटे को क्यों बिजनेस, अरे क्यों नहीं दें, क्यों नहीं दें हम? मुझे इसका कारण बता दो कि नहीं भैया आप अपने बेटे को मत दो, मेरे बाजू वाले जो है उसके बेटे को दो। क्यों दूं मैं? हमने मेहनत की अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना भेजें, हम तुम्हारे बच्चे को स्कूल में भेजो, ये क्या लॉजिक है? मैंने चूंकि आप असफल हो तो आपको क्या है, खिसियाने बिल्ली खम्बानों से, बस वाली बात है। अरे यार मुझे तो कोई ऑडिशन में दिया, अरे एग्जाम दे रहा है ना, सब भाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिया कोई, हमारे बाप दादा थोड़ी इस लाइन में थे, हमने भी तो मेहनत की, सब मेहनत कर रहे हैं। अब हम अपने पापा को बोले, ये अपनी पापा को बोले कि भाई मुझे क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं, अरे हद हो गई, जिसका जो प्रोफेशन अपना कर रहा है। अगर नानक आज एक्टर्स नहीं बनना चाहता, वो एजुकेशन में होता, तो मैं अगर पढ़ा लिखा आदमी तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा कि अच्छा पढ़ो, सही पढ़ो, तो उसमें आप नहीं कहोगे, आप कहोगे नहीं भैया। तो जॉब तो किसी का बपौती नहीं है, जॉब कर रहे हैं ना भाई, कहाँ कोई नहीं दिलवा सकता।
अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को नौकरी नहीं दिलवा सकता, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अब समझ लो, लेकिन एक बिजनेस है, हमारा जो ये प्रोफेशन है, हमने मौका दिया है उसे, वो पास होगा फेल होगा ये आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन मौका तो हम देंगे अपने बच्चे को ना, कि मेरा बच्चा मुंह देखते रहे और बाजू वाले को लेके, तो मेरा बेटा क्या बोलेगा, वाह रे बापू कमाल कर दिया आपने तो। नहीं, ये सही तो नहीं होगा ना। और सबसे बड़ी बात, और जो सबसे बड़े हमारे जज होते हैं वो ऑडियंस होती है। तो अब बाकी तो उसने एग्ज़ाम दिया है, पास करना और फेल तो मैं कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। पास करना और बहुत ज़्यादा पास करना तो इनके हाथ में। मैं नेपोटिज्म की एकदम सपोर्ट करता हूँ, होना ही चाहिए नेपोटिज्म। आप अपने घर परिवार को नहीं देखोगे, बाजू वाले को देखने के चक्कर में क्यों भाई? हाँ, आपके औलाद नहीं है, आपके भाई का बच्चा नहीं है, आपका दोस्त का बेटा नहीं है, फिर मैं दुनिया को बोलूँ भैया कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कोशिश तो करूँगा मेरे इर्द गिर्द जो मेरे हैं उसे मैं पुश करूँ आगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जो मैंने तो किस्मत डिस्टाइंड है, जो कि आपके किस्मत में वही मिलने वाला, रिजल्ट इवेंचुअली वही होने वाला, लेकिन मौका तो हम देंगे ही यार। नहीं, और ये जो मेरी जो फिल्में आ रही हैं जो मैंने बनाई है 11 दियां पौ 12, उसमें बहुत सारे नए एक्टर्स हैं। मतलब जो नाना के साथ दोनों लड़कियां काम कर रही हैं। एक तो अभी मिस इंडिया, मिस दीवा यूनिवर्स हुई है हरनाज कौर, और वो भी मैं उस टाइम तो कुछ भी नहीं थी, तो मतलब नई लड़की, और दोनों नई लड़कियां उसमें, स्वाति शर्मा वो भी नई है। फिर उसमें जो विलन लड़का मैंने रखा है, क्योंकि वो कॉलेज गोइंग बच्चों की कहानी थी, तो उसमें जितने आप कोई 8-10 लोग देखेंगे जिनको मैंने चांस दिया है, और उनकी पूरी क्लासेस मैंने करवाई हैं, उनको पूरी तरह से सिखाया गया, पहले एक्टिंग क्लासेस हुई उनकी, तो वो सारे नए लोग हैं। और मुझे लगता है कि उनको, अगर उन्होंने अच्छा किया है, मेरे को पता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक रास्ता बनेगा। और ऐसे ही हमने जो बाईजी कुट्टनगे में जो हैं हमारी जो लड़कियां हैं वो भी नहीं हैं, तो उनको मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू कमर्स जो टैलेंटेड हैं, और मुझे पता है कि उनमें वो पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली हम लोग अपनी मतलब, क्योंकि संतोष एंटरटेनमेंट स्टूडियोज़ के ज़रिए उनको मैं पुशअप कर रही हूँ ताकि वो भी आगे बढ़े। तो मतलब इसमें सब जगह हम अपने बच्चों को नहीं ला सकते ना, लेकिन जो जिसके लिए एलिजिबल है, जो कैटेगरीज में जो आता है, हम बाहर वाले को भी मौका देते हैं। हम इसलिए हमारा बेटा, हमारा भाई फेल होगा, फेल होने के बाद हम दूसरे को मौका देंगे, लेकिन मौका तो पहले हम अपनों को देंगे। सीधी बात, हो सकता है 10 लड़के में हो सकता है 4 मेरे दोस्त का हो, 4 बाहर वाले भी हों, तो ये सब डेस्टिनी हमारे लाइन में सिर्फ ये चलता है। टैलेंट वैलेंट सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आदमी को तैयार रहना चाहिए, जहाँ मौका मिले परफॉर्म करो। हम किसी को सफलता नहीं दिला सकते, हम मौका दे सकते हैं अपनों को, यही हमारे हाथ में होता है। हम उसी के लिए मेहनत करते हैं, हम कल निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, हमारी औलाद हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, सब यही तो चलता आ रहा है चक्कर। लेकिन आदमी अपने आप को क्या होता है कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शंस करने के लिए कुछ भी नए वर्ड्स लेके आए थे, नेपोटिज्म, अरे सब उसको गाली देना शुरू कर दिया। तो मैं इस माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि इतना मानसिक विकार मत रखो। नेपोटिज्म एक गंदा वर्ड नहीं है, ये जेन्युइन पॉजिटिव वर्ड है, हर माँ बाप को अपनी औलाद के लिए करना चाहिए। अच्छा मैम, सर जिद्दां मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? मैं मतलब ही नहीं समझी। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? नहीं, हाले तो असी मतलब ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਨੀਰਜ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਟੇਬਲ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਵਨ ਦੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, क्या बोलूं, मुझे वो हिंदी गाना हो जाए। मेरी तारीफ में आप कोई हिंदी गाना गाइए, इनकी तारीफ में, मेरी तारीफ में कोई हिंदी गाना गाइए, क्योंकि ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। गाने के चक्कर में क्यों पड़ी रहती हो? तो यही तो एक अच्छा तरीका इनकी तारीफ में, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। उपासना। बहुत खूब, बहुत कमाल, एंड बड़ी सोहनी, बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट जी तुहाडी कैमिस्ट्री है। एंड परमात्मा करे कि इसी तरह वाहेगुरु मेहरबान रहन और तुसी खुश रहो हमेशा। मैं आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ कि बहुत क्यूट कपल है आप लोगों का, आपकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। एंड इतना तो समझ आ गया होएगा सर। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया ना? जो आया ना, मैं इसलिए तो थैंक यू बोला ना बीच में घुसा। हाँ, बिल्कुल 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 कुछ एक्सप्रेशन से भी निकाल लेता हूँ काम। विश यू गुड लक, एंड आई जस्ट विश कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਕਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਚ ਪੂਰੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वाहिगुरु करे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ काम करिए। आई विश इंशाल्लाह। मैं भी ज़रूर देखूंगा और सब्सक्राइब लाइक जो होता है वो करूंगा ही, और मुझे मतलब खाली पंजाबी का समझाना, शेयर तो बिल्कुल 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 लाइक करने के बाद शेयर जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड मैनू बहुत वधिया लग्या अज इन्हां दे नाल मिल के, एक परिवारक जिहा रिश्ता लग्या, एक परिवारक जिहा माहौल लग्या। सो तुहानू ये माहौल, एक गलबात किहो जी लगी, ज़रूर दसना, कमेंट बॉक्स दे विच फीडबैक भेजना। एंड बड़ा वैल्यूएबल हुंदा तुहाडा फीडबैक साडे लई, क्योंकि साडा यही मनना है जनता जनार्दन। सो तुसीं साडा रब हो, एंड तुसीं तुहाडा फीडबैक साडे लई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। फिलहाल तुसीं वेखदे रहो सिने पंजाबी, इत्थे असीं तुहानू एंटरटेनमेंट दे नाल ऑलवेज अपडेट करते रहांगे। हाँ जी, अपना ते अपणिਆਂ ਦਾ रखना है ख्याल, पॉजिटिव रहना है। फिलहाल के लिए दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।